आज हम बनाने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स हमारा चैप्टर है और मैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 हम बनाने जा रहे हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 for the year ended as on 31st March 2019। ओके, और साथ में बनानी है आपको बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 31st March 2019। ये दो चीजें आपको अभी बनानी है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ऊपर हमारा ट्रेडिंग रहेगा और यहां से लगभग हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट करेंगे। चलिए, सबसे पहले स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018 दिया हुआ है। ये आपका ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपको पता है कहां पे आता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दिस इज पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहां पर लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ये सब जानते हैं आप, ठीक है। तो टू ओपनिंग स्टॉक, it is of 22,300. Purchase and purchase return, purchases of 2,30,000. Inside the particulars column, अमाउंट वाला कॉलम यहां से स्टार्ट है। ओके, माइनस रिटर्न, रिटर्न इज ऑफ 5,200। फ्री होल्ड प्रमाइसेस, फ्री होल्ड प्रमाइसेस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस या फिर बैलेंस शीट। फ्री होल्ड प्रमाइसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगी, प्रॉफिट लॉस में आएगी या फिर बैलेंस शीट में आएगी। बैलेंस शीट में आएगी बेटा, मैं खुद ही बता देता हूं आपको। असेट साइड, फ्री होल्ड प्रेमाइसिस, प्रेमाइसिस का मतलब आप जानते हैं, प्रेमाइसिस का मतलब होता है बिल्डिंग। प्रेमाइसिस का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग। और बेटा फ्री होल्ड प्रेमाइसिस का मतलब है वो बिल्डिंग जो खाली पड़ी हुई है, जिसका हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट है तो वो असेट्स ही। कितने की है फ्री होल्ड प्रेमाइसिस, 1 लाख। अमाउंट वाला कॉलम यहां से स्टार्ट है बेटा, 1 लाख। अभी पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में लिखा क्योंकि मैंने एडजस्टमेंट्स में देखा है, एडजस्टमेंट्स में डेप्रिसिएशन अभी चार्ज करना है। देन incidental trade expenses, incidental trade expenses, to incidental trade expenses, कितने लगे हुए हैं incidental trade expenses, 11,200। आफ्टर दैट उन्होंने बोला है इंश्योरेंस 1850, इंश्योरेंस 1850 टू इंश्योरेंस 1850। आपको बस इतना याद रखना है कि क्या चीज ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी, क्या चीज प्रॉफिट लॉस में आएगी। जो जो आइटम जहां पे जानी है वहां पे पोस्ट कर देना है सीधा, ठीक है। तीनों चीजों को हम एक साथ बनाकर यही कर रहे हैं कि हमें क्वेश्चन को केवल एक ही बार रीडिंग करनी है, 3 बार रीडिंग करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको किसी पर्टिकुलर आइटम में कंफ्यूजन है तो उसे मार्क लगा ले, और मार्क लगाने के बाद जब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए उसके बाद उसे पोस्ट कर दे। देन ऑडिट फीस, ऑडिट फीस कहां पे आती है, प्रॉफिट एंड लॉस। कहां पे आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस। टू ऑडिट फीस 800। इसके बाद यह कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड कहां पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्रेडिट साइड लिखा हुआ है बैलेंस, तो ये क्या है, इनकम है। क्या है ये, इनकम। इनकम किधर आती है, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में, बाय कमीशन, ठीक है। कमीशन बोला है इन्होंने 2700। बेटा अमाउंट वाला कॉलम ये रहा 2700। मैंने इसे अभी पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में लिखा है, क्यों, क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है। क्या दी हुई है, नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है। जब तक हम एडजस्टमेंट को ट्रीट नहीं करेंगे
फाइनल अमाउंट को अमाउंट कॉलम में नहीं पोस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट्स को बाहर के बाहर ही हमें सॉल्व करना है। देन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 1400, इंटरेस्ट कितना है 1400, ये भी इनकम है बाय इंटरेस्ट 1400, यहां पर भी एडजस्टमेंट दी हुई है। देन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स कहां आते हैं, ट्रेडिंग में या प्रॉफिट लॉस में या फिर बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट। डेटर्स, देखिए जो मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं वो फिक्स फ्लो से बना रहा हूं, पहले फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं हम इन्हें, उसके बाद करंट एसेट्स। तो नॉन करंट ऊपर आ गई, डेटर्स क्या है, करंट एसेट है डेटर्स। और डेटर्स दिए हुए हैं यहां पर 32,400। इसके बाद क्रेडिटर्स दिए हुए बेटा 24,830। वेजेस, वेजेस ट्रेडिंग में या प्रॉफिट लॉस में? ट्रेडिंग में। वेजेस दी हुई हैं, वेजेस कितने की दी हुई हैं आपको? 30,200। ठीक है। इसके बाद सैलरीज दी हुई हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, वेरी गुड, 15,200 टू सैलरीज 15,200। यदि आपको पता है क्या आइटम कहां पे पोस्ट करना है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपने फॉर्मेट को ध्यान से पढ़ा है। ठीक है। देन कैपिटल, कैपिटल दी हुई है 1,50,000, कितनी दी हुई है? 1,50,000। लाइबिलिटीज में कहाँ आएगी? लाइबिलिटीज में इंटरनल लाइबिलिटी आप अच्छी तरह से जानते हैं, फिक्स फ्लो में बना रहे हैं। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स दी है 12,000, कैपिटल से माइनस हो जाएगी, ड्राइंग्स 12,000। देन इनकम टैक्स 3,600, ये भी कैपिटल से माइनस हो जाएगा, इनकम टैक्स 3,600। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है आपकी? एसेट। क्या है इन्वेस्टमेंट? एसेट। कितने की इन्वेस्टमेंट दी हुई है? 8,000। देन डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड, डेबिट साइड है अलाउड और क्रेडिट साइड है रिसीव्ड। आपने ट्रायल बैलेंस बनाया तो आपको याद होना चाहिए, जो डेबिट साइड है वो डेबिट में आएगा, क्रेडिट साइड में क्रेडिट में आएगा। तो कहां जाएगा, ट्रेडिंग में या प्रॉफिट लॉस में? प्रॉफिट लॉस। टू डिस्काउंट अलाउड, हाउ मच? 7,500। और बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 4,200। इसके बाद आपको बोला है सेल्स रिटर्न एंड सेल्स, सेल्स रिटर्न एंड सेल्स ट्रेडिंग में आ जाएगी। क्रेडिट साइड सेल्स आपको दी हुई है 3,17,400। याद रखना है ट्रायल बैलेंस में सेल डेबिट साइड नहीं होती है, क्रेडिट साइड होती है। कहां होती है? क्रेडिट साइड। और सेल्स रिटर्न कहां होता है ट्रायल बैलेंस में? डेबिट साइड। तो सेल्स रिटर्न कितनी दी हुई है? 6,400 माइनस रिटर्न 6,400। ओके। देन बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट में एसेट्स, ठीक है, करंट एसेट है। बिल्स रिसीवेबल 5,200। बिल्स रिसीवेबल के बाद दिया ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर ये भी कहां आएगा? बैलेंस शीट में। हमारी कौन सी एसेट है? नॉन करंट एसेट है। ऑफिस फर्नीचर हाउ मच? 9,000। देन रेंट क्रेडिट साइड लिखा हुआ है तो इनकम है या एक्सपेंस? इनकम। कहां आएगी? ट्रेडिंग में या प्रॉफिट लॉस में? प्रॉफिट एंड लॉस। रेंट दिया हुआ है आपको 2,600 बाय
rent 2600. ओके, देन कैश इन हैंड और बैंक दोनों क्या है, करंट एसेट है, बैलेंस शीट में आ जाएगी कैश बैंक। कैश दिया हुआ है 5080 और बैंक दिया हुआ है 7600। ठीक है, ये पोस्ट होने के बाद हमें देखनी है एडजस्टमेंट्स। बेटा जितनी भी एडजस्टमेंट्स है वो दो जगह पोस्ट होंगी, डबल एंट्री होगी। एडजस्टमेंट्स जितनी भी उनकी एंट्री डबल होगी। ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीजें हैं वो एक एक जगह पोस्ट हुई हैं, बट एडजस्टमेंट्स कितनी जगह पोस्ट होंगी, दो जगह होंगी, याद रखने वाली बात। सबसे पहले दिया हुआ है स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 19 को, तो कहां कहां आएगा, एक तो आएगा आपका बाय क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड 70,000, और दूसरा कहां आएगा, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 70,000। फिर राइट ऑफ 5% डेप्रिसिएशन ऑन फ्री होल्ड प्रेमाइसेस, 5% डेप्रिसिएशन लगानी है फ्री होल्ड प्रेमाइसेस पर। फ्री होल्ड प्रेमाइसेस ये रही, यहां से डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए 5%। 1 लाख का 5% होता है बेटा 5000, ये बच गया 95,000। एक जगह तो यहां पे आ गई, और दूसरी जगह ये आपका एक तरह का लॉस है। ठीक है, क्या है बेटा, एक तरह का लॉस, या बोल सकते हैं नॉन कैश एक्सपेंस। क्या बोलते हैं इसे, नॉन कैश एक्सपेंस। ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, कहां आएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन फ्री होल्ड प्रेमाइसेस 5000। इसके बाद दिया है एंड 20% ऑन ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर पे भी 20% लगाना है, माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। 9000 का 20% कितना हो गया, 1800। कितना बच गया, 7200। एक जगह तो डेप्रिसिएशन यहां पे आ गया, और दूसरी जगह यहां पे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1800। दो जगह नरेशंस एडजस्टमेंट्स कितनी जगह आएंगी, दो जगह, दो प्लेसेस पर। इसके बाद बोला है कमीशन अर्न, कमीशन कमा तो लिया बट नोट रिसीव्ड, प्राप्त नहीं हुआ 500। ये रही आपकी इनकम। तो यहां पर 500 रुपए का कमीशन ऐसा है जो आना चाहिए था, आया नहीं, इसे बोलते हैं एक्रूड। क्या बोलते हैं इसे, एक्रूड। अर्नड बट नोट रिसीव्ड क्या बोलते हैं, एक्रूड। प्लस एक्रूड कमीशन 500, ये हो गया 3200। एक जगह तो यहां पे आया, और दूसरी जगह कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड एक्रूड कमीशन 500, एक्रूड कमीशन 500। फिर दोबारा से बता रहा हूं, एक्रूड कमीशन क्या मीनिंग क्या होता है, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, कमा लिया बट प्राप्त नहीं हुआ। तो ये आप जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बना रहे हो इस ईयर के लिए बना रहे हो। अब ये 2700 तो दिए हुए थे, मिल गए होंगे, और 500 अभी तक मिले ही नहीं, तो ये भी तो इस साल की इनकम है। आपको पढ़ाया गया था कि एक्रूअल कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट में क्या पढ़ाया गया था कि वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, वेदर कैश इज पेड और नॉट, जिस पीरियड से रिलेटेड जो भी इनकम और एक्सपेंस है आप बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख दो। तो ये 500 भी इसी ईयर के हैं, मिले नहीं बट हैं तो इसी ईयर के, तो आपने प्लस करके आप तो प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हो। ठीक है, समझ में आती है बात। देन इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव, सेम बात, इंटरेस्ट कमा तो लिया बट प्राप्त नहीं हुआ। तो इंटरेस्ट ये रहा इनकम, एक्रूड हाउ मच 600, ये कितना हो गया 2000। कहां आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, यहां पे बहुत ज्यादा जगह है, एक्रूड इंटरेस्ट 600। ओके, करंट एसेट में आ गया ये भी। देन ₹200 for rent have been received in advance, 200 रेंट के एडवांस में मिल गए, एडवांस में मिल गए, इसे कहते हैं अनएक्रूड, इसे क्या कहते हैं, अनएक्रूड।
रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनअक्रूड, इस साल से रिलेटेड है ही नहीं, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है और अभी रेंट मिल गया, तो हमें तो इस ईयर के लिए प्रॉफिट लॉस निकालना है, तो जो आने वाले ईयर का जो रेंट एडवांस में मिला है उसे यहां से इस ईयर से क्या कर दें, माइनस कर दें। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, अनअक्रूड। अनअक्रूड हाउ मच, 200, ये कितना बच गया, 2400। और अनअक्रूड जो है वो हमारी क्या रहेगी, लायबिलिटी। ओके, देन चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है और कितना लगाना है, 6% लगाना है। कैपिटल कितनी है हमारी, 1,50,000, कितनी है कैपिटल, 1,50,000। आइए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,50,000, कितने परसेंट बोला है उसने, 6%, तो कितना, 9,000। ये 9,000 का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कैपिटल में प्लस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,000, दो जगह आ गया। इसके बाद बोला है एंड 500 ऑन ड्राइंग्स, ये 500 क्या है, इंटरेस्ट है, 500 क्या है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 500, ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब थोड़ा सा समझा देता हूं दोनों चीजों के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस ओनर को देना है, तो बिजनेस के लिए खर्चा है, बिजनेस के लिए क्या एक्सपेंस है, इसलिए प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड आया, सारे एक्सपेंस के साइड। कैपिटल में जाके प्लस हो गया, बिजनेस से निकाल लिया और उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है बिजनेस के लिए इनकम है, मींस टू से दैट ओनर ने कुछ ड्राइंग्स करी थी, अब बिजनेस उससे उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, इनकम, तो इसलिए प्रॉफिट लॉस के कहां आया, क्रेडिट साइड, इनकम साइड आ गया। और उसकी कैपिटल में से क्या कर दिया, माइनस, कि तुम पैसे नहीं दे रहे तो हम तुम्हारी कैपिटल में से माइनस कर रहे हैं, ड्राइंग्स की तरह। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको क्वेश्चन करते समय ध्यान रखनी है। ओके, ये सभी पॉइंट्स बार बार रिपीट होंगे, एडजस्टमेंट्स आपको देख के लग रहा होगा क्या है ये, ठीक है, ये सभी बार बार रिपीट होंगी। देयर आर so many questions in this book and another books, you have to solve again and again, तब जाकर आपसे ये सब कुछ बनाना आएगा, पोस्टिंग आएगी। यदि आप सोचते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन से समझ आ जाए, ये डेप्रिसिएशन की तरह है, ये जर्नल एंट्री का सिंपल क्वेश्चन है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा और फॉर्मेट भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बैलेंस करते हैं इसको जल्दी से। ये माइनस करके कितना आ गया, 3,11,000 आई थिंक, ये माइनस करके कितना आ गया, 2,24,800। ओके, अब क्या करना है आपको, यहां पे टोटल करना है, ये आ गया 3,81,000, यहां पे टोटल बिल्कुल इसके सामने 3,81,000, और 381 में से ये सब चीजें माइनस कर दीजिए प्लीज, जल्दी करिए। टू 24, 246, 276, 276 माइनस करिए, 276, 277, ये आ गया 1,03,700। ठीक है, अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है, इसको आपको कनक यहां पे ट्रांसफर करना है। यदि ग्रॉस लॉस आता तो यहां पे ट्रांसफर होता प्रॉफिट लॉस में, ग्रॉस प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट लॉस में यहां पर ट्रांसफर होगा। ठीक है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,03,700 लाइक दिस। इसके बाद क्या करना है आपको, टोटल देखना है, दोनों साइड में से किस साइड का टोटल ज्यादा है। ठीक है, यहां पे तो हमें पता ही है उस साइड का टोटल ज्यादा आएगा। देखिए 103, 106, 108, 112, 114, 1,14,000, 7, 5, 12, 14, 16, 2,000, 1 लाख
कितना था 14, तो 1,16,000 हो गया। 1,16,000 में से ये सब कुछ माइनस कर दीजिए, यहां पे आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? टू नेट प्रॉफिट। कम ऑन जल्दी से करिए। चलिए मैं टोटल कर देता हूं। 11, 9, 20, 21, 20, 36, 43, 43, 49, 49, 2, 8, 10, 18, 20, 25, 33, 3350। सिक्स 6,3,650 आपका नेट प्रॉफिट आ गया। अब नेट प्रॉफिट को कहां पे ट्रांसफर करना है? यहां पे, और यहां पे प्लस करना है नेट प्रॉफिट। बाय चांस यदि नेट लॉस आए, उस साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड का, और यहां क्या बचेगा? नेट लॉस। तो नेट लॉस यहां से क्या होगा? माइनस होगा। 6,3,650 इन सबको टोटल करिए, यहां पे लिखिए, और दोनों साइड का टोटल आपको करना है। ठीक है, यदि दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाता है तो आपका क्या हो जाता है? क्वेश्चन ठीक हो जाता है। ओके, थैंक यू।